तो आइए समझते हैं और जानते हैं छितियागढ़ के बारे में। हम सत्य हाल बतलाते हैं, अरे पासी वंश की ये गाथा हम तुमको गाए सुनाते हैं। छितियागढ़ के बारे में आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। आपके जिला में एक जगह पड़ता है कमलापुर, सिधौली जाओ तो पड़त रस्तम कमलापुर। अगर ये कमलापुर कत्ते लोग गए सब लोग हुए हो भैया, लेकिन असलियत में वहां के इतिहास जनते नहीं कोई। कमलापुर में एक कमलराज पासी राजा रहा था। कमलराज पासी 12वीं शताब्दी जो रही है टोटल पासियों की रही है, और हमने कल बताया भी था। यहाँ पर इतिहास बदला कब गया? पहली बात तो जब पुष्पमित्र शुंग आया तब से शुरुआत हुई, लेकिन वो विशेष बदल नहीं पाया। विशेष के बाद में बौद्धों का इतना प्रभाव रहा, फिर से बौद्ध में हो गया। जब यहाँ पर फायान आया 7वीं शताब्दी में, फायान आया, उसने लिखा भारत की खोज में अपनी पुस्तक में। जब यहाँ पर आया तब ये भारत बौद्ध में भारत था। कब? 7वीं शताब्दी में। उसके बाद में यहाँ पर कनिष्क वंश में यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। उससे पहले मूर्तियां नहीं थी, हर प्रकार की मूर्तियां बनाई गई। उस समय पर बुद्ध में भारत था। यहाँ पर 1140 ईस्वी में जब नालंदा जलाया गया, बस यही सबसे बड़ी भूल थी। जब सेन वंश ने, जो कि एक ब्राह्मण वंश था, उस सेन वंश ने वहां पर खिलजी को बुलवा करके उसका विरोध नहीं किया, उसको बुलवाया, इनवाइट किया, और खिलजी के द्वारा वहां पर नालंदा जलवा दिया। तक्षशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को जलवा दिया, और यहाँ पर जो 21 यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी उनको ध्वस्त करवाने का काम किया। उसके बाद यहाँ पर इतिहास बदला गया, लेकिन फिर भी 1140 और 1200 में कोई अंतर नहीं भैया, 60 साल का अंतर है सब। तो इतना परिवर्तन नहीं हो पाया, समझिएगा बात। उस समय पर भी यह था कि राजा सामाजिक वो होता था जो बलवान होता था। गौर करिएगा, 12वीं शताब्दी पूरी जो रही है पासी समाज की रही है। कमलापुर के राजा कमलराज पासी, उनका किला कहाँ पर है पता है? जब कमलापुर के अंदर घुसो तो रेलवे क्रॉसिंग पड़ा था। अंदर घुसे कोई लोग भैया कि रोड चले गए? घुसे कोई लोग अंदर? तो रेलवे क्रॉसिंग के पूरब साइड में है किला पड़ा था। लेकिन वो किला 12वीं शताब्दी में तो पासियों का रहा, लेकिन भैया 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद में उसको छीन लिया गया, और वैसा ही किला वैसे ही लोगों के हाथों, यहाँ तक कि राजस्थान जो राजपुताना बोला जाता है, ज्यादा राजस्थान में राजपुताना लोग रहा करते थे, वो जो राज्य रहा है वो सबसे ज्यादा मौर्यों का राज रहा है। लेकिन फिर भी वहां पर किलों को छीन लिया गया। वही चीजें यहाँ पर भी हुई। कमलराज पासी जो थे वहां पर राज किया करते थे। उन्हीं के गांव में, उन्हीं के राज्य में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था सूके पासी, लेकिन ईमानदार बहुत थे। गौर करिएगा कि एक कमलापुर था राज सुनो, वहां कमल राज जी रहते हैं।
कमल राज पासी जी, अब समझिएगा, जो पासी वंश रहा है पूरा शुरुआत से ही यहाँ पर बौद्ध वंश रहा है, बौद्ध वंश रहा है पूरा पासी वंश। कारण क्या रहा है कि उस समय पर बौद्धों की यहाँ पर अधिकता थी। बस बात यह है कि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था, समझिएगा। तो इधर कमलराज पासी जी, लेकिन एक अजीब बात है, कमलराज जी के भैया बारात नहीं हो रहा, बियाह जी का कहा था, बियाह ना हो रहा, रडुआ रहा। हाँ, धीरे धीरे समय बीता। सूखे पासी उनकी पत्नी का नाम लौंगा प्रेम से रहा करते थे। धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने के साथ साथ में भैया क्या हुआ, सूखे पासी पर घोर गरीबी आ गई, वो तो भीख मांगने तक के लिए मजबूर हो गए। इधर समय बीतता चला गया, सूखे पासी जो थे उनके घर में एक सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ, और जब बच्चे का जन्म हुआ भैया तब और खर्चा बढ़ेगा, तो और मामला मुसीबत में। धीरे धीरे समय बीता, कमलराज पासी जी बुढ़ापे की ओर चले। जब उनकी मृत्यु नजदीक आई तो उनको लगा कि अब हम जीवित नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने अपने सलाहकारों को बुलाया और बोले कि अब राजा किसको बनाया जाए। तो कोई बोले हमें बना दो, कोई बोले हमें बना दो, कोई बोले हमें बना दो। बोले नहीं, पूरे राज्य में पता लगाओ, जो सबसे ईमानदार होगा हम उसको राजा बनाएंगे। भैया पूरे राज्य में पता लगावा, तो भैया सूखे पासी का नाम आया। तो इधर सूखे पासी को राज दे दिया, और कुछ समय बाद कमलराज जी की मृत्यु हुई गई। और जब उनकी मृत्यु हुई गई भैया, अब राजा बन गए। सूखे पासी गरीब आदमी रहा है भैया, गरीबी का हाल जनते रहा है। धीरे धीरे समय बीता भैया, उनके तो जलवा हो गए। अब चीता पासी के पिताजी जिनका नाम सूखे पासी था, और जो लड़का था इनके जो जन्म हुआ था, अब वो राजकुमारों की जिंदगी जीने लगा, और उसका नाम रखा गया चीता। चीता, सीता नहीं, चीता, चीता नाम रखा गया। जब चीता नाम रखा गया, धीरे धीरे समय बीता, लड़का बड़ा होने लगा, तो इनको धनुर्विद्या सिखाने के लिए उस समय पर लखनऊ के लिए भेज दिया, जहां पर रहा करते थे, जिनका नाम था भैया लाखन पासी, जिन्होंने लखनऊ को बसाया था। वहां पर सॉरी भैया तलवारबाजी सीखने के लिए वहां पर भेज दिया गया। लाखन पासी के पास में तलवारबाजी सीखने के लिए भेज दिया गया। इधर बिजनौर के राजा थे बिजली पासी, बिजनौर के राजा बिजली पासी, और उन्हीं का राज हमारे लखीमपुर खीरी में, उन्हीं का राज चल रहा था। लेकिन उस समय पर लखीमपुर खीरी में कोई राजा रहबो नहीं करे भैया, तो राजा नहीं रहे, राजा बनावे के रहे, तो अपना एक सैनिक भेजिन लखीमपुर खीरी में, जी का रहा नाम वीरभान, और आदमी असली गद्दार जो है जिनका नाम वीरभान, और यू रहा है, मतलब बतावे में कोई दिक्कत है ना, देखो सीधी बात, ये जो था वो क्षत्रिय समाज से था। अब बात ये है, जब क्षत्रिय समाज से था तो अब ये लोग चालाकी तो करते हैं, कहीं होगा, सोचा करते हैं यू कि कम से कम मामला यो है कि यार बताओ हमें किस मतलब एक ही कमजोरी सुनित है। अब यो बताओ कि हम चाकरी करी थे, इससे अच्छा राजा हम ही न बन जाए तो उन्हें बढ़िया है। अभी अपने बुद्धि चलावे लगे, जब बुद्धि चलावे लगे तो ये बात बिजली पासी को पता चली, तो बोले हम ऐसे भरोसा नहीं करेंगे, पहले जाकर के जांच करेंगे। भैया गरीबन वाले कपड़ा पहन लिए, भिखारी वाले, और लखीमपुर खीरी में टहले लगे। जब देखें तो पता लगा कि जनता क्या है, वही बता रहे हैं वीरभान कि हम तुम्हारे राजा हैं, बिजली पासिस कोनो मतलब नहीं है, हम उसका हरा दिया, वो तो शराबी है, दरुहा है, वो तो मेहरू एक पास में पड़ा रहा था, समझे रहे भैया, वो तो अपनी औरत के पल्लू में छुपा रहा था, और ये राजवाज चलाने के लायक नहीं है, तो लखीमपुर के राजा हम है, नाम है वीरभान। ये बात जब सुनी है भैया, तो बिजली पासिस सनाका गवा की लगत हो तो मामला से उल्टा कर दे, अब क्या करें। तो भैया उन्होंने एक संदेशा भिजवाया कि वीरभान तुम तो हम नौकरी से निकाल रहे हैं, आज से तुम्हारा हमारा कोई लेना देना नहीं है, ले मामला होएगा गड़बड़। सोच रहा है कि हम राजा बन जाए, लेकिन नौकरी चली गई। वीरभान सोच रहे कि राजा बन जाए, उनकी नौकरी चली गई, अब क्या करें। अब सोचे लगे काम करी थे, अभी सीधी अंगुरी से घेऊ नानी करी, अब अंगुरी कर दी टेढ़ी, तो क्या हुआ भैया, अब इधर उधर भटके लागे। इधर धीरे धीरे समय बीता, जब इधर
बिजनौर के जो राजा थे बिजली पासी, उनके पास जब छीता पासी गए तो वहां पर धनुर्विद्या सिखाई गई। तो दोनों में जब पारंगत हो गए तो अपने घर पे आए। जब घर पे आए तो इधर सूखे पासी कहने लगे, भैया बेटा एक काम करो, अब मैं चाहता हूं कि तुम राजा बन जाओ, मैं राज्य को छोड़ दूं। बोले ना ना पिताजी, वो बेटा किस काम का है जो पिता की जमीन पर पिता की जायदाद पर फूले, हम तो अपना राज्य खुद बनाएंगे। भैया वहां से गए सिधौली। सिधौली तो जानते सब कोई, सिधौली जाना तो ना। सिधौली गए, सिधौली में 2-4 गांव बसाए, लेकिन भैया ना हुआ कुछ परतावा। तो वही वहां पर एक सिद्धू नाम के रहा, उनका सिद्धू पासी उनका राजा बना दे। सिधौली इन्हें बसाई है छीता के। तो वहां पर गए भैया, और सिधौली में सिद्धू पासी का बैठा दिन गए, तुम चलाओ यहाँ नहीं बसर है। वहां से चले आए सीतापुर, जेका का सीतापुर, वहां पे खाली था बिल्कुल। तो यहाँ पर लोगों के बीच में सभा लगाने लगे, बातें करने लगे कि हमारे राज्य में कोई जातिवाद नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई पाखंड नहीं होगा, हम बिल्कुल बौद्धमय भारत को चलाएंगे, बौद्धमय अपने राज्य को चलाएंगे। इससे सब लोग खुश हो गए। सोचो, राजा बोल रहे हैं कि हम बौद्धमय भारत, बौद्धमय राज्य को चलाएंगे, तो खुश हो गए और सब इनके राज्य में बसने लगे। जब सब इनके राज्य में बसने लगे, जो छीतापुर था, मतलब जिसको आज सीतापुर कहते हो, इसका नाम रखा छितियागढ़, और लोग खुशी से यहाँ पर बसने लगे। जब बड़ा हो गया राज्य छितियागढ़, तो सोचने लगे कि अब तो हमारा राज्य हो चुका है, अब हम पिताजी को ये खुशखबरी देंगे। पिताजी को बताया, पिताजी बहुत खुश हुए। इधर भैया पीर भान की बुद्धि काम ना कर रही, नौकरी चली गई है। सोचे लगे कि करें तो क्या करें। सोचे लगे बिजली पासी बहुत बलवान राजा है, उका हराए ना मिली। यू नवा नवा जो नवा है, नवा नवा नवल्लू जी का भैया छीता का था, यू लौंडा कर लेके ना ये घर आए, यू कल के लौंडा राज चलावे का जाना है। तो एक काम करो, इसे एक मरवाए दो, ये का राज बहुत बढ़िया है, एक राज ले दो। अब राजा पीर भान बैठे हैं, चलो भैया कुर्सी डालो। नौकरी चली गई बेचारे, लेकिन अपने के राजा समझत है, लगाए घर समय वह है, सोचा कर हम है राजा है, मतलब मान न मान मैं तेरा मेहमान, यूं समझत है कि हम है राजा। भैया आवाज लगाई अपने लिखिया का, ए लिखिया कहाँ है, कहाँ मरी गो, कहा हमका जाए कहाँ रहे भैया, बतावा रुक जाओ, लगे हम कहीं जाए रहे नहीं चले। आओ आओ, बहुत हड़बड़ा जात हो, सही बताई थे, तुम्हारी बुद्धि काम ना करत। ओ राजा साहब काहे याद करे? अरे बात ये है, मुझे एक चिट्ठी लिखवानी है। हाँ तो चिट्ठी देवा। लिखिया बेचारा थोड़ा ऊंचे से लग रहा है, तो चिट्ठी लिखो। का लिखी? चिट्ठी आई चिट्ठी। अरे तो हल्ला काहे डाल दो बहिरान का? भैया चिट्ठी लिखो, चिट्ठी। हाँ तो ऐसे बता। हाँ लिखो चिट्ठी। हाँ रुक जाओ। रेडी? लेडी नायन। हाँ बता राजा साहब। लिखो।
बात यह है कि ये जो चिट्ठी है वो राजा परमाल के लिए लिखना है। कहे के लिए? राजा तलवार के लिए? अरे किसको बुला लिए, हम फंस गए। राजा परमाल, महोबे की राजा परमाल। राजा के परपरात है। परमाल 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 का? परमाल। अरे तो हल्ला का यार, तो बहिरा थोड़ा हो ना। हाँ बता। राजा परमाल के लिखो चिट्ठी उनके लिए कि सेवा में जो मैं बोल रहा हूँ वही वही लिखना है, ठीक है? रुक जाओ। जैसा जैसा मैं बोलूंगा। हेलो, हाँ बता राजा साहब। जैसा जैसा बोलूंगा वैसे ही लिखना है, ठीक? ठीक ठीक। सेवा में सेवा में श्रीमान श्रीमान राजा परमाल राजा परमाल महोबा। महोबा। इतना लिख गया? इतना लिख गया। मैं पूछ रहा हूँ इतना लिख गया? मैं पूछ रहा हूँ इतना लिख गया। मैं पूछ रहा हूँ इतना लिख गया? मैं पूछ रहा हूँ इतना लिख गया। राजा साहब थोड़ा धीरे धीरे बोलो। तुम पागल हो? तुम पागल हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरा दिमाग खराब है? मेरा दिमाग खराब है। अबे मैं राजा हूँ। अबे मैं राजा हूँ। लिखिया 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 मेरी बात सुनो। लिखिया मेरी बात सुनो। राजा जरा जल्दी जल्दी बोलो। चुप। चुप। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम मेरे नौकर हो? तुम मेरे ऊपर हो। तुम मेरे नौकर हो? तुम मेरे नौकर हो। मैं तुम्हारा नौकर हूँ? मैं तुम्हारा नौकर हूँ। हाँ तो तुम मेरे नौकर हो? हाँ तो तुम मेरे नौकर हो। तुम सच में पागल हो? तुम सच में पागल हो। ए लिखिया, ए लिखिया, तुम ये क्या लिखते जा रहे हो? तुम्हें तमीज नहीं है? तुम ये लिखते क्या जा रहे हो? तुम ये लिखते क्या जा रहे हो? चुप चुप। एकदम गुस्से में खड़े हुए राजा तुम्हारे सट आसन हुई तीन ठोक। ये क्या लिख रहे हो? तुम्हें कह रहा हूँ जौन जौन बोली तौन तौन लिखे मारे अच्छे से मार दे। तो तुमसे जब पूछ रहे थे वो क्यों नहीं बताया? तो तुम्हें तो कह रहा हूँ जौन जौन बोली तौन तौन लिखे हो। अब ये जो लिखा है ना इसको काटो। काट दी। ये तुम कहीं के चक्कर में हम पड़ गए ना जो। और बताओ राजा साहब। तुमका सुनाए लगा? सुनाते हैं, हम बहिरा थोड़ा है। अच्छा तो बना तो रहा। लिखो सुनो। हाँ बोलो। अरे सीध श्री शरणागत शरणागत हमने तो लई राजा शरण तुम्हारी। अरे फूल मेरी तुम माफ करो।
भैया मारी दे सारी संपत्ति तब होई तुम्हारी। लिख गया? हाँ लिख गवा। ठीक है, अब इस चिट्ठी को चौपड़ तो ले। हाँ ठीक है, अब इस चिट्ठी को लेकर के जाना है कहाँ? कहाँ? राजा परमाल के दरबार में। कहाँ है दरबार? महोबा। कहाँ राजा साहब? महोबा। कहीं का मुंह फोड़ रही? अरे महोबा 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 का? महोबा। तो हल्ला का है यार, तो बहिरा थोड़ा हो ना। तो महोबे में लेकर के जाना है। हाँ तो वैसे बताओ वहाँ जाएगा। हाँ जाओ, राजा परमाल को ही देना, समझ गए? ठीक, सामने आपका हुक्म सर आंखों पर। वारस का सामने। इधर राजा साहब चले गए। अब ये कि चिट्ठी लेकर के चल दी नाई, बाने पलकी न देर लगाई। चिट्ठी लेकर के चल दी नाई, बाने पलकी न देर लगाई। चलते चलते सुनो मेरे भाई, महोबा में पहुंच गओ भाई। चलते 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 चले आ रहे। इधर राजा साहब रहा है ना भैया, कोनो काम से बाहर गए रहे, उनके दो नौकर रहा है। नौकर समझे जिनका नाम रहा भैया आल्हा उदल। इनकी बिरादरी के लेके बड़ा मामला घपले भैया है। कौनो यूं बतावत है कि यादव समाज से रहा है, कौनो यूं कहा थे भैया ये नट रहा है। नट जो ना नट होते हैं जो कलाबाजी किया करता दो हैं, तो नट पर ज्यादा प्रभाव पड़ता लोग, मतलब नट वाला जो है ज्यादा लोगों ने लिखा है, लिखित में है। तो जो नट थे मतलब जिनका नाम आला उदल था, ये वीर बहुत थे, ये वीर बहुत थे भैया। तो इनका मिसयूज होता रहा है बहुत अच्छे से। पूरे राजा परमाल जो है ना बहुत अच्छे से इनका मिसयूज करें। इन्हीं के हाथन इन्हीं के भैया ने मरवाए, और इनका खुद ही नहीं पता चला। इनका पता चला कब? जब पृथ्वीराज चौहान ने इनको उदल को मारा। उदल जब उदल से और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ, जब उदल को मारा पृथ्वीराज चौहान ने, उसके बाद में ये रोने लगे। और ये इनका लड़का, एक कहावत और अफवाह है भैया इनके चक्कर में, कहा ये दोनों लोग अमर रहे, एक आल्हा एक इंदल। ये बताओ थे अमर रहे भैया, लेकिन अगर ये अमर रहे तो ये जिंदा होती, ये है कहाँ? आज तो कुरान देखा ना भैया। असली बात मैं बताता हूँ, बोले कि गायब हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने इनको परमाल के राज दरबार से कैद करवा लिया था, और इनको जाकर के ऐसी जगह पर मारा, आज तक पता नहीं चला पृथ्वीराज चौहान ने। तो जब इनको तकलीफ हुई, इनकी बिरादरी कब इनको पता चली कि ये शूद्र है, जब भैया इनके ठोकर लगी, पृथ्वीराज चौहान ने बताया कि तुम भी शूद्र, हम भी शूद्र, तुम भी शूद्र, हम भी शूद्र, लेकिन फिर भी ये जो राजा है जिसको परमाल कहते हो, इसने हमारा तुम्हारा मिसयूज करके यहाँ पर यानी हमारा तुम्हारा प्रयोग करके आपस में लड़वा करके हमको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम नहीं समझ पाए, इसीलिए तुम आज मर रहे हो। तब जाके उनको बहुत दुख हुआ था कि मैं शूद्र था, मुझे पता ही नहीं था, वरना भैया अपने आप में बहुत बड़े वीर समझता रहा। तो गौर करिएगा भैया, इधर क्या हुआ? इधर वही दोनों नौकर बैठे हुए हैं, आल्हा और उदल। चलो ये बैठे हैं,
अब वहां से लिखिया धीरे धीरे चला देखते आए यार दूर से ने राजा साहब तो दिखाता ही नहीं। राजा साहब के डराए हमका। आए कोई है। आला कहने लगे भैया उधर लगत कोनो आवा है। चल देखी चले कौन आवा है। अंदर आ जाओ दरवाजा खुला है। खोल के रखा करा हो महिबा करे रोज रोज। हाँ हाँ खुला है आओ। कहाँ राजा साहब बुलाओ। राजा साहब अरे अकड़ के क्यों बोल रहे हो? काहे तुम हो कौन? हम उनके सेवक हैं। मेरा नाम आला है और ये मेरा छोटा भाई उदल है। का नाला? आल्हा। नाला पागल आल्हा आ लहा। लहा अच्छा, आल्हा। हाँ यो अंदर रखिलो यार इसे ये काम नाइट राइट तनी कौन। अच्छा हाँ ये सब औजार हमरे। ठीक है तो बताओ राजा साहब से क्यों मिलना है? अरे राजा साहब बुलाओ तुमसे उनका नौकरन से क्या बात करी। अरे नहीं बोलोगे बताओ बात क्या है? हाई बात है तनु। क्या बात है बताता सुनाओ तो मार गया लागत हो बताई पियर पियर टबकास खड़े हो जाने तन। चलो पीछे हटाओ बात सुनो हमारी। बात यह है कि उनकी ताए हम कुछ लेके आए हैं। लेकिन देवा राजा साहब का। हाँ देवा राजा साहब। क्यों मुझे क्यों नहीं दे सकते? हम उनका देवा राजा साहब से हमें मिलना है तुम काम काहे दे दी। भैया उधर इसको पकड़ो। हम इसके हाथ से मैं जो कुछ भी हम लेंगे इसको मतलब दूर रहे। पकड़ पकड़ जल्दी पकड़। क्या लेके आया? पीछे पीछे ना ना हम काम दी का है। पकड़ 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 भागने ना भाग। यार खाली अब है मरी मराई जी के मुक्का में। क्या लाया था? अरे चिट्ठी। उसको खोल के देखा उसमें लिखा था हे राजा परमाल छितियागढ़ एक बहुत बड़ा राज्य है जिसमें एक शूद्र राजा है जिसका नाम है छीतापासी। उसको मारना है अगर तुम मार दोगे तो राज्य तुम्हारा मतलब वहां की संपत्ति तुम्हारी। हमको खाली राज दे दे। बोले काम करो ये भैया हम तुम दो ही लोग चलिए और राजा को बताइए ना करो जो कुछ मार मोड़ दे बस मामला खत्म। और संपत्ति हम बहुत बड़े बहुत दिन हो गए नौकरी करते करते मिले तो कुछ हो ही नहीं। सही है ना? तो चलो हम तुम चलिए मार मोड़ दो कम से कम कुछ धन है मेरी। चलो भैया अब ये लोग भय तैयार धीरे धीरे अपनी सेना तैयार करी और कैसे धीरे धीरे तैयार हुए। अरे तैयार करी है प्यारी सेना